हाँ सभी स्टूडेंट, ठीक है, आज का अपना लेक्चर है। ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, उन पर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को वापस एक बार अपन इस आज के लेक्चर के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ को कितने टाइप में डिवाइड किया था, 5 टाइप में डिवाइड किया था। पहला क्या था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। फिर उसके बाद में देखिए अपन ने ठोसों के क्या देखे थे, सामान्य गुण देखे थे, और सामान्य गुणों में मैंने आपको बताया था कि ठोसों में 2 गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसके आधार पे अपन द्रव और गैस से उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक तो अंतरा आणविक दूरी और एक अंतरा आणविक आकर्षण बल, उसके माध्यम से अपन ठोस, द्रव और गैस में अंतर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ठोसों के सामान्य गुण आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद में ठोसों के क्या है, प्रकार, ठीक, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। मैंने कहा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। एक बात क्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर अवयवी जो कण है उनकी एक नियमित व्यवस्था होती है, ठीक है, और दीर्घ परास के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर लघु परास होती है, यानी जो अवयवी कण है उनकी नियमित श्रृंखला या लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ध्यान से देखिए क्रिस्टलीय ठोस में अपन चीनी है, नमक के पार्टिकल है, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में मैंने आपको पहले बताया था कांच है, रबड़ है, ये इसके क्या हो सकते हैं, उदाहरण। उसके बाद में ठोसों का क्या देखा था, वर्गीकरण, और ठोसों को कितने टाइप में डिवाइड किया था, 4 टाइप में। क्या था, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक, और जिसका इंपॉर्टेंट नाम क्या था, नेटवर्क ठोस। उसके बाद में देखिए आगे अपना कल का जो लेक्चर था वो क्या था, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्टिका, ठीक है। आज तक अपन ने इतना पढ़ा था, और इनमें से जो पढ़ा हुआ है उसके किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक बार चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्रिस्टलीय ठोस के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा है अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होगा, रबड़ और कांच। उसके बाद में देखिए अपना सेकेंड जो क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस के क्या बताइए, उदाहरण बताइए। तो आपको पहले बताया था हीरा और क्वार्ट्ज, क्या है, सहसंयोजक ठोस, इसी का ही दूसरा नाम है, आपको पता है, नेटवर्क ठोस। तो एग्जाम में इसकी जगह नेटवर्क ठोस लिखकर भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, अतिशीतित द्रव का एक उदाहरण लिखिए। अतिशीतित द्रव को अपन जो नेक्स्ट या उससे नीचे जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन इसको डिफाइन करेंगे। अभी तो अतिशीतित द्रव का एक उदाहरण लिखिए, ये किस प्रकार का ठोस है, तो कांच है, और कांच किस प्रकार का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत क्यों होते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्रिस्टल के दौरान अवयवी कणों के निकट आने पर उष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, परिणाम स्वरूप ताप में कमी नहीं हो पाती। तो ताप क्या बना रहता है, स्थिर बना रहता है, और पिघलने के बाद भी ताप क्या बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। इसलिए इनके वक्र कैसे होते हैं, असतत होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्रिस्टलीय ठोस आपको पहले बताया था, इस जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल चीनी और क्या है, नमक के कण है, अपन उसको गर्म करेंगे तो सभी के सभी जो पार्टिकल या अवयवी कण है वो एक ही टेम्परेचर पर सब के सब क्या हो जाएंगे, पिघले जाएंगे। इसलिए इनके जो वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, असतत होते हैं। उसके बाद में देखिए
मैंने आपको बताया था कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, ये वर्ड आ गया अति शीतित द्रव्य। ठीक है, मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में कहा था कि इसको अपन नीचे जाके देखेंगे अगले या उसे अगले क्वेश्चन में। तो कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसका परिणाम पुरानी इमारतें। तो ध्यान से देखिए, जो पुरानी इमारतें होती है, ठीक है, उनमें जो कांच लगे होते हैं वो उष्मा पाकर क्या होते हैं, पिघलते रहते हैं, इसलिए उनकी ऊपर की जो लेयर होती है या ऊपर का जो भाग होता है वो तो पतला हो जाता है और नीचे की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे वेग पाकर वो कांच क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि कांच में कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का गुण, और इस बहने के गुण को ही क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव्य, सुपर कोल्ड लिक्विड अवस्था कहते हैं। तो कांच में कौन सा गुण होता है, बहने का गुण, इसलिए कांच को क्या कहा जाता है, अति शीतित द्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो कल अपन ने देखा था मात्रक कोष्टिका और क्रिस्टलीय जालक। तो आपको मैंने एक दीवार का उदाहरण बताया था, जो दीवार होती है उसको तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक, और उस दीवार के अंदर, यानी दीवार किससे मिलके बनी है, ईंटों से, तो जो ईंट है वो आपकी क्या कहलाती है, मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। और इन मात्रक कोष्टिका और एकक कोष्टिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, क्रिस्टलीय जालक का। इसलिए वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा, ठीक है, क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। तो देखो, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। वही उदाहरण है दीवार, तो दीवार पूरी की पूरी एक क्या है, क्रिस्टलीय जालक है। उसके अंदर मात्रक कोष्टिका का क्या होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिससे एक नियमित व्यवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है, या त्रिविम व्यवस्था का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्न के उदाहरण बताइए। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, हीलियम और CCl4, आयनिक ठोस का उदाहरण NaCl और KCl, धात्विक ठोस का उदाहरण Fe और Cu, और ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण HCl और SO2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, कांच और क्वार्ट्ज में क्या बताइए अंतर। तो कांच तो किस प्रकार का है, क्रिस्टलीय ठोस, जबकि क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। पिघले हुए क्वार्ट्ज को ठंडा करने पर किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या बताइए, अंतर बताइए। ये मैंने पहले के लेक्चर में आपको पूरा डिटेल से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या बता रखा है, अंतर बता रखा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आज तक जो अपन ने पढ़ा था उन पर ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, आप खुद को पता है कि एक कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रखी है। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट या सरकार के जो नियम है उनकी पालना करें। ओके।